दीपी की रसोई में आप सबका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग दशहरा स्पेशल में बनाने जा रहे हैं डबल चॉकलेट कुकीज़, क्योंकि कल दशहरा है तो आप लोग भी इसे ज़रूर बनाइएगा। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चॉकलेट कुकीज़, डबल चॉकलेट कुकीज़ जो होती है ना, क्योंकि कल हमारा दशहरा है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूं। क्योंकि हम लोग हमेशा मिठाई तो बनाते ही हैं, तो कुछ अलग बनाते हैं, क्योंकि कुकीज़ बड़े और छोटे सबको पसंद आती है। तो चलिए मैं बना रही हूँ दशहरे के लिए कुकीज़। तो वहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून घी लिया है, तो आप 1 टेबल स्पून घी या बटर कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून घी लिया है। बाद हम लेंगे 2 टेबल स्पून पीसी शक्कर। तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून पीसी शक्कर ले रही हूँ। तो देखिए यहाँ मैं मेज़रिंग चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी एक चम्मच ले लीजिए, कटोरी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उससे मेज़र करते जाइएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून इससे पीसी शक्कर ली है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप ऑफ मैदा, मतलब 1 कटोरी मैदा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 कटोरी मैदा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें डाल रहे हैं बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा हम 1/3 बेकिंग सोडा इसमें डालेंगे। 1/3 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, 1 टेबल स्पून कोको पाउडर, कुछ चॉकलेट्स जो हमारी डार्क चॉकलेट्स होती है वो मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि हम डबल चॉकलेट्स कुकीज़ बना रहे हैं इसीलिए। बाद हम लोग डाल रहे हैं एसेंस। तो यहाँ फ्लेवर के लिए मैं थोड़ा सा एसेंस डाल रही हूँ। उसके बाद हम लोग डाल रहे हैं लास्ट में 1/3 टेबल स्पून ऑफ सोडा। तो जो सोडा होता है और बेकिंग पाउडर जो होता है ना हमारा, उसका हम कम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ मैंने सबको मिक्स कर लिया है। देखिए सब कुछ डाल लिया है। यहाँ पर मैंने चॉकलेट का इस्तेमाल किया। तो चॉकलेट आपको पता है कि थोड़ा सा मीठा होता है, इसलिए मैंने शुगर कम यूज़ किया। अगर आप चॉकलेट चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं ना। कोको पाउडर डाल दीजिए और शुगर थोड़ी और ऐड कर दीजिए। और अगर आप थोड़ा मीठा खाना पसंद करते हैं तो 1 टेबल स्पून और ऐड कर दी। तो यहाँ देखिए मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क डालकर और इसको अच्छे से फेंट लेंगे, है ना। मतलब ज़्यादा पतला नहीं करना है, हमको इसकी कुकीज़ बनाना है। आज मैं खुद शूट कर रही हूँ, इसीलिए एक हाथ में मेरा फ़ोन है और एक हाथ से मैं ये बना रही हूँ। तो प्लीज़ देख लीजिएगा, है ना। ये अब आप इसको थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हाथ से गूंदिएगा, है ना, क्योंकि ये इससे हाथ से अच्छे से मिक्स होता है। उससे अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था तो इसलिए मैं हाथ से, आज मेरे पास कोई शूट करने वाला नहीं है ना, इसीलिए मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़े हूँ और दूसरे हाथ से मतलब ये बना रही हूँ। तो इसीलिए आप अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसको आपको ऐसे गूंदना है कि इनकी कुकीज़ बन जाए, लूज़ नहीं करना है। देखिए अब मैं थोड़ा सा ले रही हूँ तो देखिए इसकी आसानी से, मतलब ये कुकीज़ बन रही है ना, मतलब राउंड बन रहा है तो इसकी कुकीज़ आसानी से बन जाएगी। तो इससे लूज़ आपको नहीं करना है। तो इस डो को परफेक्ट तरीके से गूंद लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ताकि सब चीज़ें अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए हमारा डो एकदम रेडी है। चलिए अब हम इसकी कुकीज़ बना के रख लेते हैं। देखिए हम कुकीज़ बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लोई ले ली, मतलब उसमें से छोटा सा टुकड़ा ले लिया है। अब उसको ऐसे राउंड करेंगे और दोनों पाम की सहायता से, हथेलियों की सहायता से उसको प्रेस कर देंगे। ऐसे ही आप जिस साइज़ की चाहते हैं उस साइज़ की कुकीज़ बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा छोटा बनाइएगा, क्योंकि इनकी साइज़ जो होती है वो इंक्रीज़ होती है ना, मतलब ये एकदम फूल जाती है और बड़ी हो जाती है। तो इसीलिए अगर आपको छोटी चाहिए तो और छोटी बनाइए। मेरे हिसाब से ये साइज़ ठीक है। तो ऐसे मैं सारी कुकीज़ बनाकर रख लूँगी। कि मैंने यहाँ पर कुकीज़ बनाकर रख ली है। अब हम इनकी गार्निशिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं गार्निशिंग के लिए चोको चिप्स और आलमंड का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, आप किसी भी चीज़ का जो आप चाहें अपनी पसंदीदा गार्निशिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ बादाम का यूज़ करूँगी और कुछ चोको चिप्स का यूज़ करूँगी। आप चाहे तो इनको ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गार्निशिंग करें, ये वैसे ही बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी चॉकलेट्स है।
तो आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा डेकोरेशन हो, क्योंकि अच्छा लगेगा ना, दशहरा है, फिर हमारे यहाँ सब नाश्ता करने आते हैं, सब लोग आते हैं, हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उनके पैर छूने आते हैं, तो नाश्ता तो बनता है ना। तो मैं हमेशा मिठाइयाँ बनाती हूँ, तो मैंने सोचा कि कुछ अलग बनाया जाए, तो मैं इसीलिए कुकीज़ बना रही हूँ, क्योंकि कुकीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए आप भी इस दशहरे पे ये कुकीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाँ, मिठाई तो हर साल बनाने ही हैं, तो हम क्यों ना कुछ अलग बनाएं। तो यहाँ पर इसलिए मैं कुकीज़ बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अब हम लोग इसमें थोड़ी सी चोको चिप्स ऐड कर देंगे। देखिए इस तरीके से लग रही है ना सुंदर, बनने के बाद ये और भी सुंदर लगती है। तो आप ये बनाइए दशहरे पे और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपने बनाई है और सब लोगों को कैसी लगी है ना। इसके साथ कुछ नमकीन बना लीजिएगा, एक मीठा और एक नमकीन, कॉम्बिनेशन बेस्ट है ना। ये देखिए मैंने सब पर गार्निशिंग कर दी है, देखिए दिखने में कितनी सुंदर लग रही है। अब चलिए मैं बिना ओवन के इनको बेक करना सिखाती हूँ, क्योंकि सबके यहाँ तो ओवन नहीं होता है ना, मतलब माइक्रोवेव नहीं होता है, तो हम कैसे बनाएं, तो इसीलिए मैं आपको उसका भी आइडिया दे रही हूँ। जिसके यहाँ ओवन नहीं हो या माइक्रोवेव नहीं हो तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके बिना भी बना सकते हैं, क्योंकि मेरे अभी माइक्रोवेव नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, आप कोई भी कढ़ाई भी ले सकते हो, उसमें मैंने स्टैंड रख दिया है। स्टैंड की जगह अगर कटोरी भी रखोगे तो चलेगा। अब हम एक ट्रे रेडी कर रहे हैं जिसमें सारी कुकीज़ रखेंगे। तो चलिए जब तक ये इसको गर्म करने रख दीजिए, यहाँ मैंने गैस पर गर्म करने इसको रख दिया है। अब हम हमारी कुकीज़ रख देते हैं ट्रे में। यहाँ पर एल्यूमिनियम की एक ट्रे ले लिए, या आपके पास केक पॉट हो तो वो ले लीजिए, है ना जी, या फिर जिसमें आप खमण वगैरह बनाते हो वो ले लीजिए। अब इस पर अच्छे से घी को स्प्रेड कर लीजिए, मतलब घी लगा लीजिए चारों तरफ, अच्छे से लगाना ताकि अपनी जो कुकीज़ है वो चिपके नहीं। तो आप अच्छे से घी लगा लीजिए। मैंने इस पर अच्छे से घी लगा लिया है। अब जो हमारी कुकीज़ है वो एक एक करके हम इसमें रखते जाएंगे। तो आप इनको दूर दूर रखिएगा, पहले भी मैंने बताया है कि ये जो है वो फूलती है, तो इनको फूलने के लिए थोड़ी स्पेस की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए आप इतना दूर दूर इनमें गैप होना चाहिए। तो आप एक बार में जितनी आए ना उतनी रखिए, दूसरी बार बना लीजिए, मतलब दूसरी बार रख दीजिए, तो इतनी दूर दूर ये होनी चाहिए। तो मैं एक बार में सिर्फ 5 ही कुकीज़ रख रही हूँ। तो यहाँ पर इनको स्पेस दे दीजिएगा, देखिए मैंने कितनी स्पेस दी है, ठीक है। एक बार में हम 5 रखते हैं, दूसरी बार में बाकी जो बची वो नेक्स्ट में रख देंगे। जो हमारा तवा है वो एकदम गर्म हो गया है ना, ये एक ओवन का काम करेगा क्योंकि अंदर हीट हो गई है, तो हमको ऐसा चीज़ ढकना है ऊपर से। अब देखिए ये गर्म हो गया है, पहले मैं ये बताती हूँ, ये गर्म हो गया है। उसके ऊपर आप इस स्टैंड पर ये ट्रे रख दीजिए, मैंने स्टैंड पर ये ट्रे रख दी है। अब आप ऐसा ढकने के लिए बर्तन लीजिए कि कहीं से भी एयर ना निकले। तो मैं इसी का जो कांच वाला ढक्कन होता है ना वो रख रही हूँ, कहीं से एयर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि ये एयर में ही पकेगा, ठीक है। तो कहीं से एयर बाहर नहीं जाना चाहिए, जो अंदर हीट होगी ना इससे ये कुकीज़ बहुत अच्छे से पकते हैं। तो देखिए मैंने ये रख दिए हैं। अब मैं इनको 10 मिनट बाद चेक करूँगी, तो एकदम हाई फ्लेम पर नहीं, मीडियम फ्लेम पर आपको रखना है। एक बार 10 मिनट बाद आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको लगे कच्चा है तो फिर हम बाद में देखते हैं, ठीक है। तो अब मैंने 10 मिनट के लिए इसको बेक करने रख दिया है। ये देखिए हमारे केक की साइज़ कितनी इंक्रीज़ हो गई है ना, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक शॉट लिया जाए, कितने फूल गए। देखिए 10 मिनट हो गए हैं, देखिए हमारी साइज़ तो कितनी इंक्रीज़ हो गई है, और देखिए देखने में कितने यम लग रहे हैं, है ना। पर हम इनको एक बार चेक कर लेते हैं कि ये पके हैं कि नहीं। देखिए यहाँ मैं ऊपर उठाकर इसको देख रही हूँ, ये अभी लाइट ब्राउन ही हुए हैं, इनको थोड़ा सा और ब्राउन करते हैं हम, अभी ये थोड़े से कच्चे हैं। तो अभी हम इसको बिल्कुल ही लो फ्लेम पे 10 मिनट और रख देते हैं। अब देखिए 10 मिनट बाद वापस हम एक बार और इसको चेक करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग इसको चेक करेंगे, देखिए कितनी आसानी से उठ रही, और अब ये परफेक्ट कलर है ना, मतलब नीचे से डार्क ब्राउन हो गई है, मतलब हमारी कुकीज़ जो है वो अच्छे से पक गई है, और देखिए कितनी इजीली ये निकल भी रही है ना, मतलब ये हमारी कुकीज़ बनकर एकदम रेडी है। चलिए अब हम इनको एक प्लेट में निकाल देंगे और बाकी कुकीज़ को भी इस तरीके से रख देंगे। देखिए मैंने इनको एक प्लेट में निकाल लिया है, देखिए कितनी परफेक्ट तरीके से बेक हुई है, देखिए एकदम साइज़ डबल हो गया है ना। कि कुकीज़ भी अब मैंने इसमें रख दी है। अब मैं इनको थोड़ा ठंडा होने देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि कैसी बनी है।
देखिए दशहरे के लिए मेरी डबल चॉकलेट कुकीज़ एकदम बनकर रेडी है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और सबको खिलाइए। देखिए कितनी क्रिस्पी और कितनी अच्छी बनी हुई है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं सीक्वेंस वाइज आपके लिए, जैसे अब दिवाली आ रही है तो नए नए डिशेज़ की रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।